आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बहुत बड़ी खुशखबरी मसीह समाज के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही। जो मसीह विरोधी थे वो हारे, क्योंकि हम जानते हैं जो मसीह का विरोध करता है कहीं न कहीं उसे हार का शिकत का सामना करना पड़ता है। मसीह विरोधियों का आरोप था कि जो TDS वगैरह जो लिया जाता है उसको कानूनी व्यवस्था के द्वारा कहा गया थे, उनके जो वेतन होता है उस पर लगाया, जो चर्च में काम करते हो, जो पास्टर हैं, जो नन है, जो सिस्टर हैं, जो पास्टर हो, जो पादरी, उनके ऊपर सीधा सीधा टैक्स लगाया जाए, सीधा सीधा TDS काटा जाए, सीधा सीधा ये किया जाए। तो आइए इसमें बहुत बड़ी खबर निकल के आई थी। जो अब नए जस्टिस संजीव खन्ना हैं, हालांकि उनकी बेंच ने नहीं सुनाया है, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं कानून सबके लिए सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने ननों और इस तरीके से पादरियों उनके वेतन पर TDS लागू करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया है और मसीह विरोधियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आप समझ पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार के 7 नवंबर 2024 को कैथोलिक चर्च की ननों पर पादरियों के दिए जाने वाले वेतन स्रोत पर कटौती को TDS के आवेदन को चुनौती देने वाली 93 अपीलों को खारिज कर दिया गया, जो सहायता प्राप्त संस्थानों से शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया है कि ननों और मिनिस्ट्रियों को दिए जाने वाले वेतन के संबंध में स्रोत पर कटौती TDS लागू की जानी चाहिए। तो जिस तरीके की यहाँ पे मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि जितने भी नन हैं, नन का मतलब जानते होंगे आप, सिस्टर बोलते हैं, और जो पादरी हैं, जो पास्टर उन्हें बोला जाता है, तो उनके बारे में कहा जाता है TDS वगैरह, टैक्स वगैरह सब कुछ काटना चाहिए कि कितना पैसा कहां से आता है। जो मसीह का विरोध कर रहे थे, मसीह जो 93 अपीलें की गई थी, इन सभी अपीलों को खारिज कर दिया गया है। आगे बात करते हैं कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि ननों और पादरियों के गरीबी को अपनाया है और इसलिए सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक के रूप में काम करके उनके द्वारा अर्जित वेतन पर डायोसीस कॉन्वेंट को सौंप दिया जाना चाहिए। आगे बात करते हैं, इसलिए वेतन पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता है। CJI ने बताया है, तब बताया कि वे वेतन उन्हें उनके निजी खाते में मिलता है, वेतन मिलता है, लेकिन गरीबी की शपथ के कारण वे कहते हैं कि मैं वेतन को नहीं रखूंगा, क्योंकि सुबह पेरिस में वे व्यक्तिगत आय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह वेतन की कर योग्यता को कैसे प्रभावित करता है, TDS काटा जाना चाहिए। तो आगे जब बात करते हैं, CJI ने कानून के एक समान अनुरूप जिस तरीके से प्रयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्यरत है और वेतन प्राप्त कर रहा है वह कराधान का अधीन होगा। सही बात है, जो भी कार्य करता है, काम करता है, तो उसे कर तो देना ही पड़ता है, टैक्स वगैरह देना ही पड़ता है। यदि कोई पुजारी है जो कहता है कि मैं यह वेतन नहीं रखूंगा और पूजा करने के लिए पैसे किसी संगठन को दे दूंगा, लेकिन यदि वह व्यक्ति कार्यरत है तो उसे वेतन मिलता है, कर काटा जाना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है। आप कैसे कह सकते हैं कि यह TDS के अधीन नहीं है। जिस तरीके से बात करते हैं, CJI ने कहा, जब संगठन वेतन देता है और इसे संगठन के खाते में वेतन के रूप में माना जाता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत द्वारा नहीं रखा जा सकता है और कहीं और भुगतान किया जा सकता है, तो पैसे का उपयोग चाहे वह सुबह हो या कोई और कर योग्यता के अधीन संबंधित नहीं होता है। इस मामले पर आगे विचार करने के लिए अनिच्छुक जिस तरीके से प्रतीत होते हुए पीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया गया है। आप जानते हैं कि ये मामला मद्रास हाई कोर्ट का था, फैसला था। इस तरीके से डिवीजन बेंच आयकर विभाग द्वारा एकल पीठ के निर्णय के विरुद्ध आयकर अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसने कैथोलिक चर्च और संस्थाओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी थी, जिसमें सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों कार्यरत पुजारियों, ननों और पास्टरों, पादरियों को वेतन दिए जाने पर GST जिस तरीके से TDS और GST टैक्स राशि वसूलने के लिए उठाए गए कदमों को चुनौती दी गई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये सही है, लेकिन जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में एकदम से पलट गया। 93 अपीलें थी जो मसीह विरोधियों की थी, तो वो क्या करते हैं, उसे खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो आप क्या सोचते हैं इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।